पहले किसी ने मुझे कमेंट किया था कि हमें किसी भी चीज से रिगार्डिंग फीलिंग्स से नहीं आ रही, तो उस वक्त हमें क्या करें। वैसे इतनी बात याद रखिएगा, हमारी लाइफ में हमें दो ही फीलिंग्स के साथ या फिर दो ही चीजों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। वो होते हैं एक तो पॉजिटिव वाली फीलिंग्स या फिर नेगेटिव वाली फीलिंग्स। अगर इनमें से कुछ भी नहीं आ रही तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो आ रही है। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रही है बात और है, लेकिन हमें हमारी लाइफ में हमेशा से कोई ना कोई फीलिंग्स हमारे साथ होती है। इसके बीच में न्यूट्रल फीलिंग्स कभी नहीं आती। तो इस बात को याद रखना कि निगेटिव फीलिंग्स हो या पॉजिटिव फीलिंग्स, इसमें से दोनों में से एक तो आपकी लाइफ में पक्का है। तभी आपकी लाइफ आपको नहीं समझ रहा कि आपको क्या कौन सी फीलिंग्स आ रही है। जब हम बहुत ज्यादा निगेटिव होते हैं ना, तो हमें पॉजिटिव और निगेटिव फीलिंग्स में का अंतर या डिस्टेंस समझना बंद हो जाता है। जब हम बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी में आते हैं तब हमें निगेटिविटी समझना बंद हो जाती है। तो यही सेम सिचुएशन हमारे साथ होती है, क्योंकि हम ऐसी हमारी ह्यूमन बॉडी ही ऐसी बनी है कि जब हमें छोटा सा कांटा भी अगर रहता है तो उसका जो दर्द होता है हमारे सर तक दिमाग तक चला जाता है। और अगर हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी होती है ना, तो कभी कभी वो चीजें मायने नहीं रखती, बस इसके लिए कि हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होते, निगेटिव होते हैं। तो अगर जब हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि हमें कोई कौन सी फीलिंग्स आएंगी समझ नहीं आती, तो हमेशा में पहले हमें अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि कहीं हमारे लाइफ में निगेटिविटी के लिमिटिंग बिलीव्स के पैटर्न तो नहीं क्रिएट हो। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने आप के आसपास की फैमिली मेंबर, फ्रेंड सर्कल, आपका इन्वायरमेंट, इन सबको चेक कीजिए। अगर वो दुखी है, अगर वो खुश है, अगर वो दुखी है, अगर वो खुश है, तो उस पर से आप अपनी फीलिंग्स के रिगार्डिंग अंदाज लगा सकते हो कि आप किसी फीलिंग में। अगर आप अपने आप को समझने की पूरी तरह से कोशिश करोगे ना, तो आप अपने आप को अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन तो ऐसे होता है कि हम हमारे डिजायर के पीछे इतने पागल हो चुके होते हैं, इतने ज्यादा डेस्परेट हुए होते हैं कि हमें कोई फीलिंग्स तो क्या हमें कुछ दिखता भी है। तो गाइस हमें इन सब में से बाहर आने के लिए और हमारी फीलिंग्स को समझने के लिए सब में इम्पोर्टेंट चीज यही होती है कि आप अपने आप को पहचानो, जानो कि आप किस वाले फीलिंग्स को चेक करना है। कभी कभी ऐसे होता है कि हम बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाते हैं ना, तो हमें वो निगेटिव थॉट्स की फ्रिक्वेंसी या फिर वो थॉट्स हमारे लाइफ में आ रहे हैं ये समझ में आना मुश्किल हो जाता है। तो उस वक्त हमें ना ये लगने लगता है कि हमें कोई फीलिंग से नहीं है या किसी चीज से रिलेटेड हमारे लाइफ में कोई जॉयफुल मूवमेंट ही नहीं आ रही है या फिर हमें बुरा भी नहीं लग रहा। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि बड़े बूढ़े कहते थे ना पहले कि इसका दिल पत्थर का हो चुका है। इसका मतलब यही होता है कि जब हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर या निगेटिविटी आ जाती है तो हमारे फीलिंग्स जीरो हो जाते हैं। जीरो नहीं होते कभी, बस हम उस फीलिंग्स के अंदर इतना डूब जाते हैं कि वो पॉजिटिविटी हम देखना ही नहीं चाहते, उस पॉजिटिविटी में समझ में ही नहीं आती। और वो निगेटिविटी तो उसमें ही हम रहते हैं। कहते हैं ना कि किसी भी मतलब किसी की सोच ऐसी हो जाती है कि उसको वही चीजें दिखने लगती है, तो बहुत ज्यादा होने के बाद ही ऐसा होता है। तो इसके लिए आपको अपने थॉट्स को चेक करना है कि आप किस वाले थॉट्स पैटर्न में बहुत ज्यादा हो, तो फिर धीरे धीरे उसे डिक्लटर करना है, धीरे धीरे अपने दिमाग से निकालना है, क्योंकि एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है कोई भी चीज। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा मेडिटेशन में आना है, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस वाले स्टेट को क्रिएट करना है, तब आप फीलिंग्स वाले स्टेट में आते हो। उसके लिए बस आपको अपने थॉट को पहले देखना है, चेक करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको थॉट को चेक करना है, देखना है, फिर उसको डीक्लटर करने की धीरे 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 कोशिश करनी है। जब आप ऐसे करते जाओगे ना, फिर आप एक मिडल पार्ट में आओगे जहां आपको समझ आने लगेगा कि आप किस स्टेट में। उसके बाद आता है कि आपको अपने डिजायर को फ्रेम करना है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया कि आपको अपना डिजायर चेक करना है कि सच में वो आपका है या किसी फैमिली मेंबर्स ने आपके दिमाग में डाला है या फिर फ्रेंड सर्कल की वजह से आपके पास आया, आपकी ईगो या फिर आपकी ईगो की वजह से। तो आपको पहले ये चेक करना है कि आपकी डिजायर सच में आपकी है। अगर है तो उसे रिफ्रेम करो, उसे अलग वे से देखने की कोशिश करो। अगर आप 3 डायमेंशन देख रहे हो तो उसे 5 डायमेंशन से देखो या 2 डायमेंशन से देखो। ऐसे अलग अलग तरीके से जब आप अपने डिजायर्स को देखना स्टार्ट करोगे, अगर तो फिर आपको एक न्यू फीलिंग्स क्रिएट होगी और फिर वो डिजायर भी आपको पाना आसान भी होगा और अलग अलग जो भी आपकी डिजायर होगी वो भी आपकी लाइफ में आ जाएगी। नेक्स्ट जो आता है इसके बाद जो पॉइंट है वो है आपको माइंडफुल प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए मेडिटेशन है। मेडिटेशन को आप पूरी शिद्दत से करो, किसी भी वक्त नहीं छोड़ना है। कितनी भी आपको इमरजेंसी हो, 5 मिनट आपको अपने लाइफ से निकालना पड़ेगा। अगर आप अपनी पूरी लाइफ में पूरे दिन में अपने आप को 5 मिनट नहीं दे सकते तो फिर आप खुद से क्या प्यार कर सकते हो, फिर उस डिजायर पाने के बाद की क्या खुशी आपके पास रहेगी। तो इसलिए बेस्ट है कि आप अपने लिए 5 मिनट निकालो और डिजायर को उस 5 मिनट में अपने आप को साइलेंट करने की कोशिश करो। माइंड आपकी फीलिंग डिक्लटर होगी, उस वजह से आपको समझ में आने लगेगा कि आप क्या एक्चुअली में चाहते हैं। तो प्रैक्टिस तो आपको मस्ट करनी है। उसमें मेडिटेशन आता है, ग्रेटिट्यूड, एफर्मेशन जो भी आते हैं वो आपको करना ही है। लाइफ हमारी एक ही है, बार बार तो लाइफ मिलती है नहीं मिलती ये तो हमें कभी दिखा नहीं, लेकिन आज जो हमारे सामने लाइफ है यही हमारी इंपॉर्टेंस है। इसलिए किसी और के लिए जीना छोड़ दो, खुद अपने लिए एक दिन जी के सच में आपकी लाइफ अपने आपके लिए चल रही है। इसके बाद जो आपको करना है वो करना है एफर्मेशन। एफर्मेशन में आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाने हैं, डिजायर से रिलेटेड नहीं। जब आपको फीलिंग्स नहीं आ रही है तो आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि आपको अपने डिजायर से रिलेटेड किसी भी चीज को नहीं करना।
बस आपको रिफ्रेम करना है आपकी डिजायर सच में आपकी है या नहीं, और फिर उसके बाद आपको फीलिंग्स जनरेट करने की कोशिश करनी है। इसके लिए आपको अफर्मेशन करना है कि आई एम गुड। सेल्फ लव से रिगार्डिंग आपको फीलिंग अफर्मेशन बनाना है, जो भी आपको अच्छा लगे वो अफर्मेशन बनाओ, लेकिन कोशिश करिए कि डिजायर से रिलेटेड अफर्मेशन मत बनाइए, क्योंकि यहाँ तो आपकी फीलिंग्स क्रिएट हो रही नहीं, यहाँ तो आपकी अपनी फीलिंग्स क्या है वो आपको समझ में नहीं आ रही, और आप डिजायर की फीलिंग्स कैसे जनरेट करो। उससे बेस्ट वे है कि आप पहले अपने आप को थोड़ा साइलेंट तो करो, पहले थोड़ा शांत तो हो जाओ, फिर उसके बाद जो करना है वो कर सकते हो। उसके लिए तो पूरा वक्त है आपके पास। उसके बाद जो आपको उसके बाद आपको पूरा एक्शन को लेना है, इंस्पायर एक्शन में आपको इंस्पायर एक्शन लेने की कोशिश करनी है। उसमें आपको देखना है कि आपको कुछ भी इंस्पायर एक्शन आ रहा है आपको, या फिर आपको लग रहा है कि कहीं घूमने जाओ, कहीं बाहर जाओ, वो सब आपको करना है। क्योंकि जब हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हमारी फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स बहुत ज्यादा हावी होती है, मैं पॉजिटिविटी की नहीं बात करती, क्योंकि पॉजिटिविटी हमेशा से खुशियां लेके आती है, और वो ऊपर मतलब उसका जो वेवलेंथ रहता है, फ्रिक्वेंसी रहती है उस थॉट्स की, पॉजिटिव थॉट्स की जो वेवलेंथ है, जो फ्रिक्वेंसी है, वो हमेशा अप एंड डाउन तो रहती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अप पर रहती है। लेकिन वहाँ जहाँ पर मिलता है वो जॉयफुल मोमेंट ही रहता है, वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जॉयफुल मोमेंट रहता है, जिस वजह से हमें सेटिस्फैक्शन, सिक्योरिटी, जो बेस्ट थॉट्स हैं, जो बेस्ट इमोशन है, वो हमें उससे मिलने लगते हैं। इसलिए पॉजिटिव थॉट से आपको ज्यादा नुकसान तो कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको पॉजिटिव थॉट से सिर्फ आपको फायदा ही होगा। तो यहाँ कोई नुकसान नहीं हो सकता। नुकसान आपका नेगेटिव थॉट से होता है। एक तो कोई इमोशन बेस है जिसमें आप कह रहे हो कि आपकी फीलिंग्स नहीं आ रही, तो सेम यही होता है। ये सेम यही होता है जब आपके नेगेटिव थॉट्स आप पर हावी हो जाते हैं ना, तब सेम यही होता है कि आपको फीलिंग्स आ रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि आप यही पूछ लेते हो कि मुझे अगर फीलिंग्स ही नहीं आ रही, फीलिंग ही नहीं समझ में आ रही, तो क्या करूँ। तो गाइस यही उसका आंसर है कि अगर आपको फीलिंग्स नहीं आ रही किसी भी रिगार्डिंग, चीज से रिगार्डिंग, या फिर किसी भी चीज से रिगार्डिंग, तो ऑब्वियसली आपके थॉट पैटर्न आपको चेंज करना है, उसे चेक करना है, रिफ्रेम करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, और हमेशा से जॉयफुल मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश करना है। सो गाइस ये तो था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।